Assalamualaikum. My name is Muhammad Shoaib. LATIC tutorial class ninth. Lecture number 9. How to insert horizontal space in LATIC and how to insert space between lines in your LATIC document. यानी कि लैटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं कि हमारे पास दो लाइंस के दरमियान स्पेस आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, या कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपने टाइप कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि आप एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वो पैराग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी क्या कमांड्स हैं। या अगर हमारे पास एक ही लाइन में दो इक्वेशंस हमने टाइप कर ली हैं, तो हम उनके दरमियान स्पेस कैसे दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक फ़ाइल टाइप की हुई है, एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, AMS फॉन्ट्स पैकेज। ये एक पैराग्राफ मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस पैराग्राफ को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, या इसके मैं दो पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यानी कि जहाँ से आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ एंड हो गया है, तो मैं नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन है नेक्स्ट पैराग्राफ की होगी, तो उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डबल बैक स्लैश और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, और इसके दरमियान में हमने टाइप कर देना है 2pt। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको रन किया तो आपको ये नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, यहाँ पे ये पैराग्राफ ब्रेक हो गया है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट लाइन से ये स्टार्ट हो रहा है, द नेक्स्ट थिंग्स वी वुड लाइक टू हैव। तो यहाँ पे मैंने ये कमांड यूज़ की है, यानी कि आपने डबल बैक स्लैश और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने टाइप करना है 2pt। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि आपने इसको 5pt कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस है ना राइट साइड पे, जब ये PDF फाइल की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ये इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह मैं आपको अगेन बता देता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ भाई यहाँ से मैं न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डबल बैक स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लाइक मैंने 3pt टाइप कर दिया है। तो मैं अब फाइल को रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक और नया पैराग्राफ क्रिएट हो गया। तो ये मैंने कहाँ से स्टार्ट करना था, टू ऐड से। तो ये आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे टू ऐड अ रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये देम के बाद ये ख़त्म हो गया था, तो हमने नेक्स्ट लाइन से, और यहाँ पे ये आपको स्पेस भी नज़र आ रही होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 5pt रखा था, तो इसके दरमियान का जो जितनी स्पेस है वो देख सकते हैं हमारे पास दो लाइंस के दरमियान। और इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या रखा है, जो फ़ॉन्ट का साइज़ यानी कि लाइन के दरमियान में वो हमने रखा है 3pt। तो इसका साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास, अगर लाइंस के दरमियान में हम स्पेस देना चाहते हैं या कोई नया पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं, तो हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर एक ही लाइन में हमने कोई दो इक्वेशंस टाइप कर दी हैं, तो इनके दरमियान में हमने स्पेस किस तरह देनी है। अच्छा, हम कुछ टाइप कर लेते हैं। अच्छा, लाइक मैंने टाइप किया है F=ma, और इसी के साथ मैंने टाइप कर दिया है W=mg, ठीक है। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
एफ इजकल टू एम ए और डब्ल्यू इजकल टू एम जी। ठीक है, अब इनके दरमियान में कोई इतनी ख़ास स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि वेरी क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई इनके दरमियान में स्पेस हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसके दरमियान में यूँ स्पेस दें और इसको फिर रन करें। फिर भी आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं आई। अब इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि हम स्पेस कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टाइप करना है बैक स्लैश QUAD। ठीक है, तो इसको अब आप रन करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके दरमियान में स्पेस आ गई है। अच्छा, इसी तरह आप इसको मल्टी टाइम भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि एक बार आपने टाइप कर दिया है, अब अगेन भी इसको टाइप कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पेस मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तब भी इसे टाइप कर सकते हैं। यानी कि मैंने ये 2 टाइम्स यहाँ पे एक साथ ही टाइप कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि इसके दरमियान में जो स्पेस है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, और ज़्यादा गैप आ गया है। ठीक हो गया, तो इसी तरह मैं एक और बार इसको टाइप कर देता हूँ। तो इसको फाइल को जब हम रन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस के दरमियान क्या हो गया, मज़ीद स्पेस क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है हमारे पास कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं स्पेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कमांड देनी है, तो बैक स्लैश आपने एच स्पेस टाइप करना है। ठीक है, एच स्पेस यानी बैक स्लैश एच स्पेस और करली ब्रैकेट में आपने टाइप कर देते हैं लाइक 10 मिलीमीटर। ठीक है, यानी 10 mm हम टाइप कर दिया। तो एच स्पेस का मतलब क्या है, यानी कि हॉरिजेंटल स्पेस मींस कि हॉरिजेंटली हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस है एफ इजिकल टू एम ए और डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, इनके दरमियान में हॉरिजेंटली हमारे पास क्या होगी, स्पेस होगी। हम स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं इस फाइल को अब रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इनके दरमियान में ये स्पेस आ गई है। अच्छा, अब हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये मैंने 1 mm टाइप किया है, तो अब इसको मैं कर देता हूँ 10। अच्छा, जब 10 मैंने किया तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेस आएगी। ठीक है, तो ये 10 के इतनी स्पेस आ गई है। इसका मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के मुताबिक आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि यानी कि ये हमारे पास दो लाइंस हैं। ठीक है, अब इन दो लाइंस के दरमियान में वो तो हमने पैराग्राफ ब्रेक किया था ना, अब इन दो लाइंस के दरमियान में यानी कि इधर एक आपको ये जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इस पैराग्राफ में ये जो लाइंस है इनके दरमियान की जो स्पेस है इस में भी हम कमी पेशी कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ये इसको आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ है ये दो लाइंस आपस में, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो वो क्या कैसे आप कर सकते हो, तो उसकी कमांड ये होगी हमारे पास कि लाइक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैक स्लैश, आपने क्या करना है वी स्पेस टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 5 mm। तो अब मैं आपको इस साइड पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट 2 लाइंस है। ठीक है, इन इन लाइंस के दरमियान में स्पेस देखें आप ये वाली। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड लाइन जहाँ पे मैंने टाइप किया था उसके दरमियान ये देखें कितनी स्पेस आ गई है। तो यहाँ से आपने ये लर्न किया है कि हम
हॉरिजेंटली और वर्टिकली किसी भी लैटिक डॉक्यूमेंट में किस तरह स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।